कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का विधायक बनता है, इस बार भी कांग्रेस के विधायक है, पर जनता इस बार कुछ परिवर्तन चाहती है। और चूंकि मैं जनता से चुनाव मेरा रहा है कि पूरे चुनाव मैंने ही संभाले, और मैं बरवाड़ा में मेरा प्रॉपर व्यापार है, मैं वहाँ पर पब्लिक प्लेस में हूँ। उसके अलावा भंडार की पूरे बेल्ट के अंदर मेरा सभी से व्यक्तिगत रिलेशन है। इस बार जनता ने मुझे कहा कि आपको चुनावी समझ में आना चाहिए, तो मैंने अपना प्रयास किया है। छोटा सा प्रयास है, इसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है। जैसा आप मुझे सहयोग करते आए हैं, आगे भी उम्मीद है कि अगर मुझे टिकट मिला तो आगे भी आपका सहयोग मुझे मिलेगा। और आपका भाई आपके बीच का आदमी हूँ, कोई मैं पैराशूटर नहीं हूँ, ना मुझे किसी का कोई बैक सपोर्ट है। मैंने आज अपने आप को खुद को स्थापित करते हुए मैं अपना नया चुनावी सफर, नया जीवन, राजनीतिक सफर स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें आप सबका सहयोग और आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। और अगर टिकट मिला तो ये 100% उम्मीद है कि मैं कांग्रेस की सीट को जीतकर आपके सबके लिए बनाऊंगा और जनता की सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा। भंडार में कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको 25 साल में ऐसा कोई ऐतिहासिक उपलब्धि अब तक भंडार के लिए नहीं रही। अगर मुझे मौका मिला तो मैं कुछ ऐसा प्रयास करूंगा जो इतिहास में लिखा जाए। और 25 साल में अगर कोई किसी एक ही पार्टी का एक ही आदमी अगर सत्ता में रहता है तो वो भंडार में एक नया इतिहास तक रच जाना चाहिए, परंतु ऐसा संभव नहीं पाया। आज भी 25 सालों में भंडार जहाँ की जहाँ पर है, तो उम्मीद है कि इस बार जनता परिवर्तन चाहे और पार्टी मुझे मौका दे। मैंने मेरे प्रयास ऊपर के लेवल पे, जहाँ भी पार्टी के लेवल पे मैंने किए हैं, जनता भी मेरे लिए प्रयासरत है। और आगे आशा है कि मुझे पार्टी मौका देगी। आप सबका सहयोग मुझे जैसा मिलता है आगे भी मिलता है। आपके बड़े भाई हैं, आप विकास नहीं, विकास जो एक इतने बड़े स्तर पर 4 बार जीतने के बाद, जो एक कैबिनेट मंत्री होने के बाद भी हमारा जो भंडार है उसमें कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट, ऐसा कोई ऐतिहासिक डेवलपमेंट नहीं हुआ जैसा जनता अपेक्षित। टिकट मिलने पर चुनाव, मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सेवक हूँ। कांग्रेस पार्टी से पास हूँ। कांग्रेस पार्टी में से मेरा जुड़ाव खानदानी रहा है और कांग्रेस पार्टी छोड़कर मैं कहीं जाऊँगा। टिकट मिलेगा, पार्टी मौका देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। पिछले 4 चुनाव में लगातार एक बार जो क्रेडिट आई है, आपको जो वर्तमान में मिले कंटिन्यू जीतते आ रहे हैं। आपका ये आरोप है कि उन्होंने कोई विकास नहीं कराया, तो वो लगातार 4 बार कैसे विधायक बने अगर उन्होंने विकास नहीं कराया? देखो, भंडार की इक्वेशन ऐसी है, भंडार एक तरीके से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस में एक बार चुनाव आ रहे हैं, वो फिरोजदास जी की पार्टी की राज, और हमारा मूल वोट बैंक बेरवा है, उसके बाद में मृणा सत्ता है। मृणा कम्युनिटी हमारे यहाँ से जुड़ी हुई, कांग्रेस की सीट हमारी इसी वजह से जुड़ी। विकास की जहाँ तक बात है, विकास को जो सब विधायक जितना विकास करा पाते, पर ऐसे कोई ऐतिहासिक काम भंडार क्षेत्र के लिए नहीं हुआ जिसको जनता याद कर सके, उसको गिना सके। कुल मिला के भंडार में विकास के नाम पर कोई जीत नहीं होती, वो कांग्रेस की सीट है। कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार हो वो जीतेगा। पर इस बार कांग्रेस में उनको लेकर विरोध है, इसलिए मैं इस बार कांग्रेस की सीट को बचाना चाहता हूँ। और पार्टी ने मौका देगी कांग्रेस सीट। क्या आपको लगता नहीं कि वो कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस का कैंडिडेट जीतता है तो वो विकास कराते ही इसको लेकर जीत को क्यों विकास कराएगा? कुछ ऐसा ही लगता है कि भाई विकास तो जैसा सरकार में जितना कोटा होता है या सरकार की योजनाएं जितनी होती है, ऐसा कोई ऐतिहासिक कोई काम अभी तक भंडार में नहीं हुआ है। इसमें मुख्य काम हमारे बरवाड़ा और खंडा दोनों बहुत बड़े कस्बे हैं। दोनों अब तक नगर पालिका बन जानी चाहिए थी, वो नगर पालिका नहीं बन पाई। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो हमारा दूसरा
हमारे खंडार में बनास नदी का काफी लंबा क्षेत्र पड़ता है, लगभग 80-90 किलोमीटर बनास नदी का क्षेत्र। आज इन तक बनास पर कोई निकट नहीं बन रहा है। वो एक बड़ा विकास का मुद्दा है। पर्यटन की दृष्टि से खंडार में बहुत संभावना है, लेकिन वो वहाँ पर एक रणथंभौर का गेट खुलना चाहिए था, वो अभी तक नहीं खुलता। चंबल लिफ्ट परियोजना 2008 में यहाँ सीएम साहब उद्घाटन करके गए थे। उसके बाद में ऐसा कोई प्रयास, सार्थक प्रयास अभी तक नहीं है कि वो लिफ्ट परियोजना आगे बढ़ सके, वो लिफ्ट परियोजना तब। तो इसमें क्या ये माने कि विधायक की निष्क्रियता थी, इस वजह से आपका ये उनकी कार्यशैली पे डिपेंड करता था, उनकी कार्यशैली किस तरह की थी, किस तरीके से अपने आप को जनता के सामने प्रस्तुत करता है कि उनका मुझे आपको कम लगता है कि इस बार क्रिकेट चैंज हो सकता है? सर मैं फील्ड में पूरी विधानसभा क्षेत्र से मैं जुड़ा हूँ और पब्लिक टच में विधायक साहब चुनाव जीतने के बाद में विधायक साहब का इस बार 3-5 सालों की बात करें, पिछले 15 साल को उन्होंने अच्छा काम किया, अच्छे फील्ड पर रहे। 5 सालों में उनकी निष्क्रियता क्षेत्र में काफी, इसलिए जनता में काफी आक्रोश है। जनता चाहती है कि इस बार परिवर्तन और एंटी कम्पेंसी उनकी इस बार दिख रही है। कांग्रेस को सब चाहते हैं पर चेहरा परिवर्तन नहीं, आपने भी कहा कि कांग्रेस की सीट है, तो पिछले 5 साल में 5 चुनाव हुए, एंटी वोटिंग हुई नहीं, और अभी आप कह रहे हो कि नहीं इनसे नाराजगी दूसरी पार्टी में कैंडिडेट हार सकता, तो कैसे पॉसिबल है? जब सीट ही कांग्रेस की है, लोग ही कांग्रेस को वोट देते तो हारेंगे कैसे? कांग्रेस का विरोध नहीं है सर, कांग्रेस का विरोध नहीं है। कांग्रेस का विरोध नहीं है तो अगर टिकट इनको मिलेगा तो फिर जीतेंगे कुल मिला के। इस बार कांग्रेस चेहरे को वोट नहीं करेगी, चेहरे को वोट करेगी, न कि पार्टी को। तो कुल मिला के अगर चेहरा चेंज होगा, कांग्रेस में किसी भी चेहरे को मिलेगा तो सीट हमारी थी। भाई आपके कहने के मुताबिक अगर अशोक गहलोत दोबारा चुनाव लड़ते तो कांग्रेस हारेगी? बिल्कुल 100%। फिर कांग्रेस की सीट कैसे हुई? चेहरे का विरोध है, उनकी निष्क्रियता को लेकर लोगों में आक्रोश है। अगर पार्टी आपको मौका देती है तो आपके ध्यान में से कौन से काम है जो आप प्रायोरिटी में लेना चाहेंगे? मेरा सबसे प्रमुख जो मेरे विकास के मुद्दे मेरे सोच रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा काम है कि दोनों बरवाड़ा और खंडार दोनों कस्बों को नगर पालिका का दर्जा दिलवाना, और एक खंडार में रणथंभौर का और एक बहुत बड़ा एरिया बनास नदी पर, चाहे वो बनास डिडाई साइड में हो या खंडार के आखिरी क्षेत्र, ये मेरे जेल में 4 प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर मैं जनता के बीच में जाऊँ। एजुकेशन की दृष्टि से उसके लिए एजुकेशन की दृष्टि से वहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि कई जगह पे एजुकेशन का मामला, वहाँ पर टीचर तो है खाली उस साइड, एक तो शिक्षा को लेकर जागरूकता की कमी है। शेड्यूल कास्ट का बहुल्य क्षेत्र है, 70-75 हजार लोग हमारे शेड्यूल कास्ट के आते हैं, उनमें आज भी गरीबी का लेवल इतना है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। सरकार की योजनाएं बहुत सारी आती है, लेकिन उनका प्रसार उस तरीके से हो नहीं पाया जितना होना चाहिए। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में पिछलापन अभी तक हमारे सरकार से अगर टिकट नहीं मिलता है तो कांग्रेस के पक्ष में विचार करेंगे, विपक्ष में विचार करेंगे? पक्ष में प्रचार, और अशोक जी को मिलता वो भी पक्ष में प्रचार। कुल मिला के पार्टी के तो पक्ष में होंगे कि चेहरे के पक्ष में होंगे? चेहरे के पक्ष में मेन ही जनता है। और उतना भी दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता
अग्रवाल SSC कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172612।